हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर, जिसमें हम जीआईसी, यूपी टीजीटी, पीजीटी जितनी भी टीचिंग एग्जाम हैं सभी के प्रश्नों को लेकर आते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाने की संभावनाएं है। तो प्रैक्टिस सेट 14 निबंध विधा पर आधारित प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं। ललित निबंध लेखन में निबंध परंपरा के जनक हैं ए कुबेर नाथ राय, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर डी है विद्यानिवास मिश्र। डी है विद्यानिवास मिश्र। तो प्रश्न 1 का सही आंसर है बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ललित निबंध परंपरा के जनक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी ललित निबंध किसे कहते हैं? तो ललित निबंध तो ललित निबंध एक ऐसा निबंध जिसका बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं होता, यानी ऐसा निबंध जिसका बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं होता जितना कि भाव पक्ष, अर्थात इसमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे निबंध में विषय गौड़ तथा शैली का चारुत्व प्रधान होता है। एक व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण यानी एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण विधा के रूप में ललित निबंधकार की पहचान सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है अशोक के फूल। चलिए लिख देती हूँ, अशोक के फूल, अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता। और निबंध पहले इन विधा के प्रतिदर्श बने हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता, यानी निबंध पहले इस विधा के प्रतिदर्श बने हैं। कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। क्या कहा है? तो इसमें कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और निबंधकारों ने इसे आगे चलकर समृद्ध किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ललित निबंध परंपरा के जनक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न 2 है कि कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, पूछ रहा है। ए विषाद योग, बी है कल्पलता, सी आलोक पर्व, डी है कुटज। तो कौन सा निबंध संग्रह है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए विषाद योग, यानी विषाद योग हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो विषाद योग किसका है? तो यह है कुबेर नाथ राय जी का निबंध है। किसका है? तो यह विषाद योग 1973 ईस्वी का है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है। यह है कुबेर नाथ राय का। कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह। कुबेर नाथ राय के अन्य निबंध संग्रह जिसमें है प्रिया नीलकंठी, रस आठ खेटक, गंध मादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, मराल। ये क्या है? तो कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था?
संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? ए अरबी, बी फारसी, सी उर्दू या फिर डी है हिंदी। तो प्रश्न 3 का सही आंसर, प्रश्न 3 का सही आंसर है डी हिंदी। क्या है? तो हिंदी। संस्कृत के 4 अध्याय किसका निबंध है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर का। किसका है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर का, दिनकर का है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन्हीं संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। यह कथन किसका है? जैसा कि अभी हमने पढ़ लिया है कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। यह कथन किसका है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये बार बार पूछे जाते रहेंगे, पूछे जाते हैं। ए रामविलास शर्मा, बी है रामचंद्र शुक्ल, डी है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया था। किसका कथन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं, जिसमें है कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार और वितर्क, हम जो बोल रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य, सहचर, आलोक पर्व। क्या है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ए सिया राम शरण गुप्त, बी रामविलास शर्मा, सी रामदास मिश्र, डी हैं जगदीश चतुर्वेदी। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है बी रामविलास शर्मा है। कौन है? तो रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा है। इनकी अन्य साहित्यिक कृतियां हैं, रामविलास शर्मा की अन्य साहित्यिक कृतियां हैं आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, मार्क्सवाद और प्रगतिशील मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, प्रगतिशील साहित्य। फिर है भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका। तो ये है रामविलास शर्मा की अन्य साहित्यिक कृतियां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उन्हें देख सकें। प्रश्न 6 है कि लंका की एक रात के निबंधकार कौन हैं? लंका की एक रात निबंधकार कौन है? ए विद्यानिवास मिश्र, बी कुबेर नाथ राय, सी है बालकृष्ण भट्ट, डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो इसका सही आंसर है बी कुबेर नाथ राय है। कौन है? तो कुबेर नाथ राय है। कुबेर नाथ राय को रसधर्मा ललित निबंधकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रसधर्मा ललित निबंधकार, ललित निबंधकार, निबंधकार कहा जाता है। निबंधकार ये रहा है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ निबंधकार। कुबेर नाथ राय को रसधर्मा ललित निबंधकार कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7 है कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन किस रचनाकार का है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामदरस मिश्र, सी हरिशंकर परसाई या फिर डी है शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न 7 का सही आंसर यानी कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में जानी कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका सही आंसर है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामदरस मिश्र की अन्य रचनाएं हैं। फिर है रामदरस मिश्र, तो रामदरस मिश्र की रचनाएं हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियां, यानी बेरंग और बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, बेरंग बेनाम बेरंग बेनाम चिट्ठियां इट्टा है, सही से पेन पकड़ नहीं रहा है। चिट्ठियां पक गई है धूप, पक गई है धूप, ये रामदरस मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 8 है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यानी बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है या कथन किस निबंधकार का है? यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है श्याम सुंदर दास। तो बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है या कथन किस निबंधकार का है? प्रश्न 8। तो इसका सही आंसर है सी रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 9 है कि हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है? प्रश्न 9 है कि हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? ए रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है गोविंद नारायण मिश्र, डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो इसका सही आंसर है सी गोविंद नारायण मिश्र। कौन है? तो गोविंद नारायण मिश्र हैं।
इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा, यानी गोविंद नारायण मिश्र के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि इनके गद्य को सयास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। किसके? तो गोविंद नारायण मिश्र के बारे में किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनके गद्य को सयास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। प्रश्न 10। प्रश्न 10 है कि हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किसका है? यह कई बार पूछा जा चुका है। यूपी टीजीटी, यूपी पीएससी जीआईसी, DSSB पीजीटी, यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम, KBS पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यानी हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, DC है राधा कृष्ण दास, या फिर D है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। यानी हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र 1873 ईस्वी में कहा था कि भारतेंदु का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था। हिंदी नए चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका में कहा था? तो यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र 1873 ईस्वी में कहा था। यानी कालचक्र पत्रिका में 1873 ईस्वी में कहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में, काशी में हुआ था। इनके प्रमुख निबंध हैं कश्मीर कुसुम, उदय, पूर्वोदय, बादशाह दर्पण, जातीय संगीत, तदीय, सर्वस्व, हिंदी भाषा, संगीत सार, नाटक आदि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए, जो कि वीडियो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? नहीं है। यानी निबंध, निबद्ध, यह है निबद्ध या निबंध काव्य कौन सा नहीं है? प्रश्न 11। ए विनय पत्रिका, बी है प्रलय की छाया, सी है शिवाजी को पत्र, फिर डी है राम की शक्ति पूजा। तो निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर ए विनय पत्रिका नहीं है। विनय पत्रिका में, यानी विनय पत्रिका में 279 पद हैं। कितने हैं? तो 279 पद हैं। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। यह गीत काव्य है। इसकी रचना कहाँ हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी काशी में। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त, यानी इस पत्रिका में, यानी विनय पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन है, जबकि प्रसाद की प्रलय छाया, निराला का शिवाजी को पत्र तथा राम की शक्ति पूजा निबद्ध या निबंध काव्य हैं। नहीं है, तो इसका सही आंसर ए विनय पत्रिका नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? ए 1, बी 2, सी है 3, या फिर डी है 4। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो इसका सही आंसर है 4, डी यानी 4। कितने? तो 4। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मैं बता देती हूँ कब कब एग्जाम में पूछा गया है। तो यह DSSB PGT 2018 में आया है। DSSB PGT 2018 में, GIC प्रवक्ता 2017 में पूछा गया है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2015 में आया है, और हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में आया है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के। प्रश्न 12 का सही आंसर है डी यानी 4।
कितने हैं? तो 4 भाग हैं। अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। तो प्रश्न 13 है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, या कथन किस निबंध से उद्धृत है? प्रश्न 13 किस निबंध से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर है बी, युद्ध और नारी। युद्ध और नारी किसका निबंध है? तो यह है महादेवी वर्मा का निबंध। महादेवी वर्मा का निबंध है। किसका है? तो महादेवी वर्मा का निबंध है। उत्साह निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। जीवन और व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। उत्साह के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, मजदूरी और प्रेम के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। प्रश्न 14, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी रामचंद्र शुक्ल, डी है सी है सॉरी आगे डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 14 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर है ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है प्रश्न 15। तो भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं ए हरिशंकर परसाई, बी श्रीलाल शुक्ल, सी है काकुर प्रसाद सिंह, डी है रामदास मिश्र। तो ये है आप लोगों का होमवर्क। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर। उम्मीद है आप लोगों को हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।